संबंध। ठीक है, और प्रोनाउन किसे कहते हैं ये तो हम लोग पढ़ चुके हैं। मैंने बताया था ना कि नाउन के बदले आने वाले शब्द प्रोनाउन कहलाते हैं। ठीक है, नाउन के बदले आने वाले शब्द प्रोनाउन कहलाते हैं। ठीक है बेटा, अब वही प्रोनाउन जो अधिकार बतावे या संबंध बतावे वही कहलाएगा पॉजेसिव। समझ में आ रही है? क्या कहलाएगा? पॉजेसिव। यानी कि वैसा प्रोनाउन जिससे अधिकार का पता चले या संबंध का पता चले उसे हम पॉजेसिव प्रोनाउन कहते हैं। आसान है या डिफिकल्ट? आसान है ना? तो आइए अब हम लोग देख लेते हैं बेटा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल देखो बेटा, जैसे कहा जाए कि माई, और माई के बाद आ जाएगा बेटा माई। समझने का प्रयास करो बेटा, माई से भी अधिकार या संबंध का बोध होता है और माइन से भी अधिकार या संबंध का बोध होता है। तो ये फर्स्ट पर्सन हो गया, पढ़ाया था ना, पर्सन पढ़ाए थे, उसमें बताया था ना कि फर्स्ट पर्सन में आई और वी आता है, सेकंड पर्सन में यू आता है, थर्ड पर्सन में ही, सी, इट, दे और अन्य सारे चीज़ें आते हैं। तो यहाँ माई, तो यहाँ माइन, इन दोनों से जो है अधिकार या संबंध का बोध होता है। उसी तरह से यहाँ हो जाएगा बेटा आवर। ठीक है, और यहाँ क्या हो जाएगा बेटा आवर्स। आवर से भी जो है अधिकार संबंध का बोध होता है और आवर से भी अधिकार संबंध का बोध होता है। ठीक है, उसके बाद क्या हो जाएगा बेटा योर। सेकंड पर्सन में योर हो जाएगा, तो योर से भी जो है अधिकार संबंध का बोध होता है और वेरी गुड, योर से भी होता है। ये पर्सनल प्रोनाउन में हम लोग पढ़े हुए थे, पढ़े थे ना, लेकिन अब तो अलग अलग करना पड़ेगा ना कि पॉजेसिव प्रोनाउन क्या है, अलग अलग करके समझना पड़ेगा ना, इसलिए मैं अब अलग अलग कर रहा हूं। ठीक है बेटा, चलिए उसके बाद क्या आ जाएगा बेटा, थर्ड पर्सन में जाएंगे तो हम लोग ही आ जाएगा, सॉरी क्या आ जाएगा, ही क्या हो जाता है हीज। तो यहां पर क्या हो जाएगा बेटा, यहां पर भी हीज रहेगा। किसी स्त्री के लिए आएगा तो हर, और यहां हो जाएगा बेटा हर्ष। कोई दिक्कत? अगर हम बात करें डे की, देयर, और यहां हो जाएगा बेटा एस लग जाएगा, देयर्स। समझ में आ रही है ना? यहां हुआ देयर और यहां हुआ देयर्स। इस पार्ट का जो वर्ड देख रहे हैं ना, इन सारे वर्ड से जो है अधिकार या संबंध का बोध होता है। इस पार्ट का जो वर्ड देख रहे हैं इनसे भी सारे वर्ड से जो है अधिकार या संबंध का बोध होता है। समझ में आ रही है? हैं? अब सवाल उठता है बेटा कि इसको ग्रामर के किस पार्ट में रखा गया, हमने कौन सा ये पार्ट्स ऑफ स्पीच है और ये कौन सा पार्ट्स ऑफ स्पीच है, ये जानना है ना? ये जानना है ना? चलो बेटा, तो समझ लो, ये जो है बेटा होता है पी एडजेक्टिव। पी एडजेक्टिव का मतलब क्या होता है? पी एडजेक्टिव मतलब होता है पॉजेसिव एडजेक्टिव। तो पॉजेसिव एडजेक्टिव तो चैप्टर आज हम लोग का है नहीं। जिस दिन हम पॉजेसिव एडजेक्टिव पढ़ाएंगे, यानी कि एडजेक्टिव जब शुरू करेंगे तो उसमें एकदम डिटेल में हर चीज समझाएंगे। ठीक है मारिया? ठीक है ना बेटा? चलो, इसको कहते हैं बेटा, The first step towards achieving your dreams is having the right coach. Get the best education with English Plus by Sanjeev Sivaneer and make your spoken English dreams come true. Download the app now.